Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। सबसे पहले तो मैं आपको न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये जो नया साल है 2026, ये आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आपके जो सपने 2025 में पूरे नहीं हो पाए, वो सभी सपने आप 2026 में अपने लिए साकार कर पाए। आपके लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और वेलबींग रहे। आपके घर परिवार की एनर्जीज बहुत अच्छी रहें। आप सब मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दें और अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिव वे में आगे की ओर चैनलाइज करें। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आप लोगों के लिए। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज मैं जनवरी 2026 के लिए आपके लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ाडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये जो महीना आ रहा है जनवरी का, ये आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज इस मंथ की आप लोगों के लिए किस तरह की रहने वाली हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द ड्रीमर का कार्ड है। देन इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द व्हील का कार्ड है यहाँ पर। जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ईगो का कार्ड है। तो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये महीना आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है जनवरी 2026। टॉरस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। डिटर्मिन्ड रहेंगे, मेहनत करने में विश्वास करेंगे। लेकिन जनवरी 2026 आपके लिए सबसे पहले ये मैसेज लेकर आया है कि इस मंथ आप थोड़ा सा अपने ईगो और सेल्फ इमेज के साथ काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि ये मंथ आपको ये समझा रहा है कि हर सिचुएशन में मैं सही हूं प्रूव करना जरूरी नहीं होता। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग या सिचुएशंस आ सकती हैं जहां आपको लग सकता है कि सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा। यहाँ पर आपको रिएक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच रखेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में शिफ्ट हो सकती हैं। जानवरी आपको सिखा रहा है कि जब आप अपनी वर्थ को क्वाइटली समझ जाते हैं बिना ईगो के, तब यूनिवर्स आपको रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन देते हैं। ये मंथ इनर मेच्योरिटी का है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द स्टार कार्ड बताता है कि जनवरी 2026 आपके लिए हीलिंग और होप का मंथ है। अगर पिछले कुछ टाइम से आप इमोशनली थक गए थे या आपको लग रहा था कि चीजें रुक सी गई हैं, तो ये कार्ड एक फ्रेश स्टार्ट का सिग्नल देता है। इस मंथ आपको अंदर से काम फीलिंग मिलेगी, जैसे चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। आपको यूनिवर्स पर फिर से ट्रस्ट फील होगा। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो या पर्सनल पीस, उस डायरेक्शन में छोटे छोटे साइंस आपको मिलने लगेंगे। ये मंथ आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि आप अकेले नहीं हैं। सपोर्ट आप विजिबल चाहे ना हो तो भी एनर्जीज आपके साथ काम कर रही होंगी। जनवरी में आपके लिए होप वापस आती हुई दिखती है और ये होप आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगी। द नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। ये कार्ड थोड़ा सा इमोशनल ऑनेस्टी मांगता है। जनवरी 2026 में आप किसी पुराने पेन, मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल हर्ट को लेकर थोड़ा सेंसिटिव फील कर सकते हैं।
हो सकता है कि किसी का कहा हुआ वर्ड या पास्ट का कोई इंसिडेंट फिर से याद आ जाए, लेकिन यहाँ मैसेज ये नहीं है कि आप दर्द में रहोगे, बल्कि ये है कि आप उस पेन को फाइनली हील कर पाएंगे। ये मंथ आपको ये सिखाता है कि जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं तब दर्द और ज्यादा बढ़ता है, और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तब रिलीज होता है। जनवरी आपको चांस देता है इमोशनल क्लोजर का। किसी से बात करना, लिखना या खुद को एक्सप्रेस करना आपके लिए बहुत हीलिंग रहेगा। ये मंथ आपको इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करने का मौका देगा, और ये इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस नहीं होगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। 7 ऑफ ऑटम कहता है कि जनवरी 2026 पेशेंस का मंथ भी है। आपने जो भी मेहनत पिछले टाइम में की है, चाहे करियर, रिलेशनशिप या पर्सनल ग्रोथ में, उसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट आएगा ही नहीं। ये कार्ड आपको रिमाइंड कराता है कि हर चीज का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। इस मंथ आप थोड़ा सोच सकते हो कि मैंने इतना किया फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा। ये थॉट बार बार आपके माइंड में आ सकता है, लेकिन यूनिवर्स क्वाइटली आपके एफर्ट्स को अलाइन कर रहे हैं। जनवरी में सबसे जरूरी चीज है जल्दबाजी ना करना। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो स्टेबल और लॉन्ग टर्म होगा। ये मंथ आपको ट्रस्ट सिखा रहा है अपनी मेहनत पर और यूनिवर्स के प्रोसेस पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द ड्रीमर का कार्ड है। तो ड्रीमर कार्ड बताता है कि जनवरी 2026 आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज का दरवाजा खोलता है। इस मंथ आपके अंदर कुछ नया ट्राई करने का मन करेगा, चाहे एक न्यू आइडिया हो, न्यू प्लान हो, या लाइफ को थोड़ा अलग नजरिए से देखना हो। आप थोड़ा रिस्क लेने के मूड में हो सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव रिस्क ही होगा। ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप हमेशा सेफ जोन में ही रहेंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। जनवरी आपको इनकरेज करता है कि आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें। जो थॉट बार बार आपके माइंड में आ रहे हैं उसमें कुछ मीनिंग है। ये मंथ फ्रेश एनर्जी, क्यूरियोसिटी और इनर एक्साइटमेंट लाता है। अगर आप ओपन माइंडसेट रखेंगे तो जनवरी आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, और लीप ऑफ फेथ के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो रिस्क पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग के साथ जनवरी 2026 आपके लिए एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस का मैसेज लाता है। इस मंथ आपके अंदर एक फ्रेश स्पार्क होगी, जैसे आप फिर से मोटिवेटेड फील कर रहे हो। चाहे आप किसी नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हो या अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ इनिशिएट करना चाहते हो, एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। ये कार्ड बताता है कि आपके आइडियाज में दम है, बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। कभी कभी आप ओवरथिंक कर लेते हैं, लेकिन जनवरी आपको बोल रहा है कि जस्ट स्टार्ट, बस शुरू करो। परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना बंद करो। जब आप एक्शन लेंगे तब क्लैरिटी आएगी। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखेगी जिस अपॉर्चुनिटी में अगर आप अपनी क्रिएटिविटी डालेंगे तो आपको ग्रोथ मिलना हर हाल में पॉसिबल नजर आएगा। ये मंथ आपके लिए लर्निंग और ग्रोथ का है, जहां मिस्टेक्स भी एक्सपीरियंसिंग बनेगी, फेलियर नहीं। देखिए, डिसीजंस जो हैं वो सोच समझ कर लेने हैं, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी ही सामने आ गई है तो उसे ग्रैब कर लेना है, ठीक है। और पुरानी चीजों को लेकर ज्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। 8 ऑफ विंटर दिखाता है कि जनवरी 2026 में आपका बिगेस्ट ब्लॉकेज आपका खुद का माइंडसेट हो सकता है। आपको लग सकता है कि आप स्टक हैं, ऑप्शंस नहीं है, या सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर है, लेकिन सच ये है कि बाउंड्रीज उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आप सोच रहे होंगे। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि फियर इमेजिनरी ज्यादा है, रियलिटी कम। जनवरी आपको एक चांस देता है अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करने का। जैसे ही आप अपनी सोच बदलेंगे, रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। आप में कैपेबिलिटी है, बस सेल्फ डाउट को साइड रखना होगा। ये मंथ सेल्फ बिलीव डेवलप करने का है। धीरे धीरे इस मंथ में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द व्हील कार्ड कहता है कि जनवरी 2026 आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चीजें सडनली मूव करने लगेंगी, जो रुका रुका लग रहा था उसमें स्पीड आएगी। इस मंथ आपको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव सरप्राइज, कुछ के लिए डायरेक्शन चेंज, लेकिन हर चेंज आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होगा। यूनिवर्स आपको वहीं ले जा रहे हैं जहां आपको होना चाहिए, इसलिए अगर कुछ कंट्रोल से बाहर लग रहा होगा तो रेजिस्ट आपको नहीं करना है, फ्लो के साथ चलना है। सबसे स्मार्ट मूव यही होगा। जनवरी आपको याद दिलाता है कि लाइफ स्टैटिक नहीं है, और जब व्हील घूमता है तो किस्मत भी साथ घूमती है।
द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस कार्ड के साथ जनवरी 2026 का फाइनल मैसेज बैलेंस और ट्रुथ का है। इस मंथ आपके साथ चीजें फेयरली होंगी। अगर आपने पास्ट में सही किया है तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज या गलती हुई है तो उससे सुधारने का मौका आपको इस मंथ में मिलेगा। ये मंथ आपको ऑनेस्ट डिसीजन लेने को बोलेगा, खुद के साथ और दूसरों के साथ भी। जो भी डिसीजन आप लेंगे उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होगा, इसलिए इंपल्सिव चॉइसेस से बचें। जनवरी आपको क्लैरिटी देता है और इमोशनल कंफ्यूजन से बाहर निकालता है। एंड ऑफ द मंथ तक आपको फील होगा कि आप ज्यादा ग्राउंडेड, मैच्योर और अलाइंड हो गए हैं। ये मंथ कार्मिक बैलेंस एस्टैब्लिश करता है। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगे टॉरस पीपल। सो आइए जानते हैं जनवरी 2026 आपके लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड है। फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। तो टॉरस पीपल, अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, मेजर और काना के कार्ड ज्यादा हैं। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। जनवरी 2026 आपके लिए इमोशनली काफी इंपॉर्टेंट मंथ बन सकता है। अगर आप और आपके पार्टनर के बीच बातचीत बंद है तो इस मंथ के अंदर अंदर बहुत मूवमेंट हो रही है। भले ही सरफेस पर साइलेंस हो, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पर कनेक्शन वीक नहीं हुआ है आपका। आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पाए हैं, उल्टा दूरी ने उन्हें ये समझा दिया है कि आप उनकी लाइफ में कितनी स्ट्रांग जगह रखते हैं। जनवरी में आपको सडन साइंस, ड्रीम्स या इनडायरेक्ट अपडेट्स मिल सकती हैं जो ये बताएंगे कि सामने वाला आपको याद कर रहा है, यानी कि आपके पार्टनर आपको बार बार याद करते हैं। ईगो और कंट्रोल की वजह से बात रुकी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे रियलाइजेशन इस मंथ में आपके पार्टनर को आने लगी। इस मंथ एक अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट हो सकता है, या तो डायरेक्ट मैसेज या किसी कॉमन लिंक के थ्रू बात का रास्ता खुल सकता है। आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि पहले कम्युनिकेशन थोड़ी गार्डेड होगी, इसीलिए मैंने बोला कि इनडायरेक्ट पहले स्टार्टिंग में आपको लगेगा, स्टार्टिंग के 15 दिन कोई इनडायरेक्ट आपको साइंस आ रहे हैं, फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन ओपन होगा, लेकिन कम्युनिकेशन उतना ओपनली नहीं किया जाएगा। थोड़े आपके पार्टनर गार्डेड होकर आपसे बात करेंगे। अपने पार्टनर को ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिएगा, अपनी बातें थोड़ी कम सुनाइएगा, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर का यहाँ पर इंटेंशन जो है वो जेन्युइन होगा। ये मंथ नो कॉन्टैक्ट को परमानेंट बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ ब्रेक को तोड़ने के लिए आपके लिए आ रहा है। तो ये मंथ बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। आप में से जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा हैं, आपको तो अब तक ये चीज समझ ही आ गई होगी कि आपके रिश्ते की जर्नी किस तरीके की है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। अगर आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के टच में हैं तो जनवरी 2026 रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का पोटेंशियल रखता है। इस मंथ आप दोनों के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन साथ ही कुछ सीरियस कन्वर्सेशंस भी हो सकती हैं। ये बातें आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं बल्कि क्लैरिटी के लिए होंगी। आपके पार्टनर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और कमिटेड अप्रोच आपको दिखा सकते हैं, जैसे वो फ्यूचर को लेकर थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने लगेंगे। अगर पहले कंफ्यूजन थी तो अब डायरेक्शन मिलने लगेगी। जनवरी में प्लानिंग, कमिटमेंट्स या रिलेशनशिप को ऑफिशियली डिफाइन करने की बात हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग हो रहे हैं, लेकिन असल में वो स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। इस मंथ पॉजिटिव चेंज सडनली होगा, जैसे रिश्ता एक स्टेगनेंट फेज से निकलकर फॉरवर्ड मूव करे। अगर आप ओपन कम्युनिकेशन रखोगे और अपनी एक्साइटमेंट को बैलेंस में रखोगे तो ये मंथ लव लाइफ को काफी ग्राउंडेड और सिक्योर बना सकता है। तो अपने पार्टनर की बात सुननी है, उनके हर एक्शन को जज नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आई थिंक आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। सिंगल लोगों के लिए जनवरी 2026 एक फ्रेश रोमांटिक चैप्टर की ओपनिंग हो सकता है।
इस मंथ आपकी एनर्जी काफी अट्रैक्टिव रहेगी और लोग नेचुरली आपकी तरफ ड्रॉन फील करेंगे, आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। कोई नया कनेक्शन आ सकता है जो पहले से ही फेमिलियर या कंफर्टेबल फील कराए, जैसे सोल लेवल रिकॉग्निशन हो। ये रिश्ता सिर्फ कैजुअल फ्लर्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिखता है। जनवरी में आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो कॉन्फिडेंट, मेच्योर और लीडरशिप क्वालिटीज वाला हो। ये कनेक्शन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में स्टार्ट हो सकता है, जैसे अचानक कन्वर्सेशन या कोइंसिडेंस के थ्रू। अगर आप इमोशनली ओपन हैं, तो ये मंथ लव अफेयर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करवा सकता है। शादी के चांसेस इमीडिएट तो कम है, लेकिन जो रिश्ता स्टार्ट होगा उसमें फ्यूचर कमिटमेंट की क्लियर पॉसिबिलिटी रहेगी। ये मंथ आपको ये रियलाइज करवा सकता है कि आप अब रेडी हो किसी सीरियस और बैलेंस्ड रिलेशनशिप के लिए। लेकिन आपके घर में ना एक मेल फिगर है जो आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। वो आपसे कहेंगे कि उन्हें आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढना है, और जब वो आपसे ये बात कहें, आपको उन्हें रोकना नहीं है, आप उन्हें कहिए कि वो आपके लिए रिश्ता फाइंड कर सकते हैं। आपकी अरेंज मैरिज की कोई एनर्जी बनती हुई इस महीने में नजर नहीं आ रही है, ऐसा कोई रिश्ता फिक्स नहीं होगा। बट हाँ, लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है, और जिस पर्सन के साथ आपका लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है उनके जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। जनवरी 2026 आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ समर का कार्ड है, 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। जनवरी 2026 आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए थोड़ा मिक्स्ड एनर्जी लेकर आ रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट ग्रोथ और क्लैरिटी का ही है। इस मंथ आप पास्ट के किसी एक्सपीरियंस या पुरानी स्किल का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई पुराना कॉन्टैक्ट, एक्स कंपनी या पहले सीखी हुई नॉलेज आपके काम आए। अगर आप जॉब में हैं तो आपको लग सकता है कि वर्कलोड ज्यादा है और प्रेशर भी रहेगा, लेकिन ये टेम्परेरी फेज है। इस मंथ मल्टीटास्किंग ज्यादा रहेगी, आप एक साथ 2 चीजों को मैनेज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जैसे करंट जॉब के साथ कोई साइड प्लान या जॉब के साथ बिजनेस आइडिया। थोड़ा कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग रहेगी जिसमें आप खुद को मेंटली स्टक फील कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि रास्ता बंद नहीं है, बस आपको क्लियर डिसीजन लेने की जरूरत है। मिड जनवरी के बाद सिचुएशन तेजी से मूव करेगी। कम्युनिकेशन, ईमेल्स, इंटरव्यूज, मीटिंग्स या अप्रूवल्स फास्ट हो सकते हैं। अगर ट्रांसफर या रोल चेंज का वेट था आपको, तो वो उस डायरेक्शन में मूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। फॉरेन लैंड का योग बनता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रैवल, ऑनलाइन इंटरनेशनल वर्क या फ्यूचर प्लानिंग की फॉर्म में। फाइनेंशियली थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपको आ सकते हैं, या किसी चीज का लॉस या डिले हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। एंड ऑफ द मंथ क्लैरिटी आएगी, लीगल मैटर, पेपर वर्क, सैलरी, प्रमोशन या इंक्रीमेंट का डिसीजन फेवर में जा सकता है। प्रमोशन स्लो हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। जनवरी आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाकर फेब्रुअरी के लिए स्टेबल ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा है। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अपना कम्युनिकेशन थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। आपको जिससे जो कहना है अपने करियर में, अपनी टीम से या किसी से भी बहुत क्लियरली कहिएगा। ये मत सोचिएगा कि सामने वाला आपकी बात को अपने आप समझ आएगा, वहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। किसी भी सिचुएशन या किसी भी चीज के पीछे पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी सामने से आएगी उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। आइए जानते हैं कि ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। यहाँ पर जनवरी 2026 आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल हीलिंग और रिकवरी का मंथ दिखता है, लेकिन साथ ही आपको ये एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर भी देता है कि अपने बॉडी के सिग्नल्स को आप इग्नोर ना करें। इस मंथ आपकी बॉडी नेचुरली बैलेंस की तरफ जा रही होगी और पिछले कुछ टाइम से वीकनेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, डाइजेशन इश्यूज या बॉडी हैवीनेस फील हो रही थी, तो जनवरी में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो सकता है। आपका बॉडी सिस्टम सपोर्ट मांग रहा है, ना कि प्रेशर। लेकिन एक चीज क्लियर है, ओवरवर्क और स्ट्रेस का लोड अगर आपने कम नहीं किया तो फटीग, बॉडी पेन या बैक शोल्डर रिलेटेड डिस्कंफर्ट आ सकता है। ये मन बताता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, जिसका इफेक्ट बॉडी पर पड़ रहा है। प्रॉपर रेस्ट, स्लीप और रूटीन बहुत जरूरी होगी इस मंथ में। अगर आप अपनी डाइट और टाइमिंग थोड़ी सी भी इंप्रूव करते हैं तो रिजल्ट सरप्राइजिंगली अच्छे मिल सकते हैं। मिड जनवरी के बाद एनर्जी थोड़ी स्टेबल और कॉन्फिडेंट फील होने लगेगी। आप अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा अवेयर और डिसिप्लिन होते रहेंगे। ये टाइम लॉन्ग टर्म हेल्थ प्लानिंग के लिए अच्छा है, जैसे सप्लीमेंट्स, लाइफस्टाइल करेक्शन या स्लो बट कंसिस्टेंट फिटनेस रूटीन। सडन हैवी वर्कआउट से बचना बेहतर रहेगा। जेंटल मूवमेंट और कंसिस्टेंसी ज्यादा फायदा देगी। एंड ऑफ द मंथ तक आप अपनी बॉडी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। इम्यूनिटी इंप्रूव होने के साइंस दिखेंगे और ओवरऑल स्टेमिना बेटर होगा। अगर आप सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देते हैं तो जनवरी आपको फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्गर बना सकता है। इतनी कैपेबिलिटी इस एनर्जी में है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहेगा। जनवरी 2026 आपके लिए इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस को प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म नजरिए से देखने का मंथ है। इस टाइम आप ज्यादा इमोशनल डिसीजंस लेने की बजाय डाटा प्लानिंग और एक्सपर्ट एडवाइस पर फोकस करेंगे, जो आपके लिए सही भी रहेगा। अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो ये मंथ प्लानिंग और ग्राउंड वर्क के लिए स्ट्रांग दिखता है। तुरंत हैवी रिस्क लेने की बजाय स्टेडी और सेफ ऑप्शंस पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद होगा। इन्वेस्टमेंट के केस में आप लॉन्ग टर्म एसेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे सेविंग बेस्ड प्लान्स, गोल्ड, लैंड या स्टेबल म्यूचुअल फंड्स। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है जो स्लो ग्रोथ आपको देती हो लेकिन सिक्योर हो। ये मंथ बताता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि डॉक्यूमेंटेशन, रूल्स और फाइन प्रिंट को इग्नोर ना करें। जल्दबाजी में किया गया डिसीजन बाद में आपको टेंशन दे सकता है। हाउसिंग के मामले में नया घर बनाने या प्रॉपर्टी लेने के योग बनते हैं, लेकिन प्रॉपर बैलेंस और बजटिंग के साथ। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो फैमिली कंफर्ट, लोकेशन और फ्यूचर वैल्यू को प्रायोरिटी देना जरूरी होगा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का ऑप्शन भी बन सकता है, लेकिन कंपटीशन और मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। जनवरी 2026 में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकती है। फाइनल डील में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन आपकी सही रहेगी। एंड ऑफ द मंथ तक आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी ऑप्शन आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट है। पेशेंस, बैलेंस और प्रैक्टिकल थिंकिंग रखेंगे तो ये फेज आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन दे सकता है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं,
आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा? तो पहला कार्ड है 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज द सन का कार्ड है, देन इज एस ऑफ समर का कार्ड है, देन इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द व्हील का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। जनवरी 2026 उन लोगों के लिए काफी पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव मंथ रहेगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रमोशनल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस मंथ आपको मेहनत का रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये रिजल्ट ओवरनाइट नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का टाइम है। आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं हो रहे हैं, बस थोड़ा पेशेंस और कंसिस्टेंसी आपको रखनी होगी। इस मंथ ग्रुप स्टडी, गाइडेंस लेना या किसी मेंटोर से एडवाइस लेना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट या टॉपिक में अटके हुए हैं तो क्लैरिटी मिलने लगेगी। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होगा और आप खुद को ज्यादा पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील करेंगे। जनवरी का मिडिल फेज स्पेशली ब्राइट दिखता है, फोकस अच्छा रहेगा और लर्निंग फास्ट होगी। हाँ, थोड़ा सा ईगो या सेल्फ डाउट बीच बीच में आ सकता है। कभी कभी आप खुद पर ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं या कंपेयर करने लग सकते हैं। यहीं पर आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी होगी। दूसरों की प्रोग्रेस देखकर डीमोटिवेट होने की बजाय अपनी जर्नी पर ध्यान रखें। ये मंथ आपको इमोशनल मैच्योरिटी सिखाता है। एंड ऑफ द मंथ तक सिचुएशन चेंज होती हुई दिखेगी। अगर किसी एग्जाम का रिजल्ट पेंडिंग है, इंटरव्यू का वेट है या प्रमोशन रिलेटेड डिसीजन अटका हुआ है तो मूवमेंट आ सकती है। आउटकम पॉजिटिव रहने के चांसेस स्ट्रांग है, स्पेशली उनके लिए जो डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। जनवरी आपके लिए एक टर्निंग फेस हो सकता है। जो डायरेक्शन आप यहाँ सेट करेंगे वही आने वाले मंथ्स का बेस बनेगी। कंसिस्टेंसी रखें, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ यूनिवर्स के भरोसे आपको एग्जाम देने नहीं जाना, अपनी मेहनत पर भी फोकस करना है। दूसरी चीज, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इस मंथ में आपका वो एग्जाम भी क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। दिन में पढ़ना चाहते हैं दिन में पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं रात को पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। टॉरस पीपल, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है होप का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन हीलिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ फोर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर श्री राधा जी का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं टॉरस पीपल कि आपका मोड ऑफ एक्शन इस महीने के लिए क्या होगा। जनवरी 2026 में टॉरस के लिए जो मोड ऑफ एक्शन होगा वो ये है कि आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को स्पिरिचुअल बैलेंस के साथ कंबाइन करें। इस मंथ आपके लिए जरूरी है कि आप अपने गोल्स को सेट करते समय थोड़ा सा स्पिरिचुअल गाइडेंस और एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट दोनों को यूज करें। एस्ट्रोलॉजिकली जनवरी में आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप थर्सडे को गुरु यानी कि जुपिटर से रिलेटेड कुछ उपाय करें, जैसे कि आप हल्दी का टीका लगाएं, चंदन का टीका लगाएं या केसर का टीका लगाएं। आप पीले रंग की चीजों का दान कीजिए, जैसे कि चने की दाल का दान कर सकते हैं, गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपका जो जुपिटर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। इससे आपको नॉलेज और डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी मिलेगी। आप थर्सडे के दिन पर किसी टीचर को रिस्पेक्ट जरूर दीजिए। अगर आप किसी टीचर से रोज मिलते हैं तो थर्सडे के दिन उन्हें ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिए। वेडनेसडे को बुध से रिलेटेड उपाय जरूर कीजिए, जैसे कि ग्रीन कलर का कुछ अपने पास रखना या पौधे के रूप में तुलसी माँ की देखभाल करना भी हेल्पफुल होगा। अगर मैं स्पिरिचुअल तौर पर बात करूं तो इस मंथ आपको अपनी एनर्जी को हील और रिजेनरेट करने के लिए डेली कुछ मोमेंट साइलेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन में बिताने चाहिए। आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करने वाले मेडिटेशंस करें, जैसे नेचर में टाइम स्पेंड करना या ग्रीन कलर को अपने आसपास रखना।
इस महीने का मोड ऑफ एक्शन सिंपल है। उम्मीद रखें, अपने दिल और माइंड को साथ में बैलेंस करें और जो भी कार्मिक पैटर्न्स आपको रोक रहे हैं उन्हें धीरे धीरे रिलीज करें। जनवरी आपके लिए एक स्पिरिचुअल अनफोल्डिंग का टाइम है, जहां आपकी सोल फ्लेम को नर्चर करना ही आपका सबसे बड़ा उपाय है। आपको अपनी सोल के साथ इस तरह का कनेक्शन बनाना है जिस तरह का श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है, और यूनिवर्स से सवाल करने आपको बंद करने, अपनी लाइफ को आपको जिंदा दिली से जीने की जरूरत है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज अननोन टेरिटरी का कार्ड है यहाँ पर। देन इज क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वाइज लीडर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर अनकवरिंग ट्रेशर का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने पास्ट की एनर्जी को बिल्कुल क्लियर कीजिए, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए, ताकि आप अपने बेहतर फ्यूचर की तरफ को बढ़ पाएं। प्यार आपसे फ्लो होता है और आप तक फ्लो होता है, इसलिए जिस तरह की वाइब्रेशंस आप डिवाइन की तरफ या यूनिवर्स की तरफ सेंड करेंगे, उसी तरीके की वाइब्रेशंस आपकी तरफ मैनिफोल्ड होकर वापस आएंगी। पॉजिटिविटी सेंड करेंगे तो पॉजिटिविटी वापस आएगी, नेगेटिविटी सेंड करेंगे तो नेगेटिविटी वापस आएगी। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको हर एक चीज का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिल चुका है, आप दूसरों को भी इवन रास्ता दिखा सकते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी अपनी शो करते हुए अपनी जिंदगी को आपको जीने की जरूरत है। आपको ना अपनी लाइफ को प्योरीफाई करने की जरूरत है। अपनी लाइफ को सिंक्रोनाइज कीजिए यूनिवर्सल रिदम के साथ। आप पुरानी चीजों को छोड़ नहीं रहे हैं, इवन आपकी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो आपको अपने जीने के तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है, और इस मंथ में एग्जैक्टली आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पर ईश्वर एग्जैक्टली आपको देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन ना हो, लेकिन ईश्वर आपको यहीं पर देखना चाहते हैं, और ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ छुपाकर अभी रखा हुआ है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको आने वाले वक्त में मिलेंगी। ये महीना उन ब्लेसिंग्स की शुरुआत होगा। सो आई होप टॉरस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।